नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केसरबाग कलेक्ट्रेट के पास एक ऐसा विवाद सामने आया है। ये विवाद देर रात चैम्बर निर्माण को लेकर हुआ। उषा मालविया ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची, जिससे पुलिस और वकीलों में कहासुनी हुई और तनाव बढ़ता देख केसरबाग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश तबरेज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। गौ तस्करी में शामिल था तबरेज और मुठभेड़ के दौरान उसके बाएं पैर में गोली लगी। गौकश अपराधियों के विरुद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज में चलाए जा रहे रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान थाना सोनाव के अंतर्गत ग्राम सराय लाल खातून में रिंग रोड के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 अक्टूबर को सुबह लगभग 12:30 बजे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रोका गया, परंतु रुकने की बजाय वो मोटरसाइकिल से भागने लगे और पुलिस द्वारा जब पीछा किया गया तो पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा घेराबंदी करते हुए उनको पकड़ा गया। वो आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक संदिग्ध जिसकी पहचान तबरेज पुत्र रकीब निवासी थाना सोराव के रूप में हुई के पांव में गोली लगने से वह घायल हो गया। उक्त व्यक्ति थाना सोराव में दिनांक 22/9/25 को ग्राम कृपालपुर में हुई गौकशी की घटना जिसमें अभियोग पंजीकृत है में वांछित था। इसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ, जिसके संबंध में रात्रि में कॉम्बिंग की गई थी तथा उसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। उन्नाव के पूर्व थाने अध्यक्ष अमरनाथ यादव का एक ऑडियो वायरल होने लगा, जहां थाने में पहुंचे फरियाद को धमकाते सुने गए थाने अध्यक्ष। तू समझता क्या अपने आप को? क्या समझते तुम? मैं वही अमरनाथ हूं ना, ये बगल रायबरेली जाके पूछ ले। सांसद किशोरीलाल शर्मा को मैंने जेल भेज दिया। तू किस खेत की मूली है? तो अमेठी सांसद है, ठीक रहेगा वो कांग्रेस पार्टी। तू किस खेत की मूली है? तू समझता क्या अपने आप को? जालौन के कोच क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बेरहमी से मारपीट की। यह घटना धनुताल के पास हुई, जहां दबंगों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग को पीट कर अधमरा कर दिया। मृत की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की। रात के समय मकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए कैश और लाखों के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। घटना उस समय हुई जब महिला अपने बीमार मां को देखने के लिए घर से बाहर गई थी। महिला ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। मैं गई थी यहाँ से, ठीक है, मैं मेरा बाहर का मतलब ताला भी निकाल रखा था। ताला लगा से 5 बजे आके देखा तो कमरे में घुसी तो पूरा ये फैला हुआ मिला मुझे। मैंने सामान तो मेरा काफी सारा सामान चोरी हुआ है। अमरोहा से एक बड़ी खबर, जहां आज रावण दहन का भव्य आयोजन होना था, लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में दिख रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर अमरोहा के एसपी अमित आनंद ने देर रात खुद पैदल भ्रमण किया। सड़क पर पैदल घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। मथुरा से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला थाना सदर बाजार के अशोक नगर का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और हालत इतने बिगड़ गए कि फायरिंग तक हो गई। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दिनांक 1/10/25 को थाना सदर बाजार में अशोक विहार कॉलोनी यमुना जी के किनारे 2 पक्षों का विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष में राजकुमार यादव, प्रवीण, सौरभ, अखिलेश आदि शामिल थे तथा द्वितीय पक्ष में सुंदरलाल सैनी, सुभाष सैनी, राकेश सैनी, टीटू सिंह आदि लोग मौजूद थे। इन दोनों के बीच में भूमि को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया गया और साथ ही साथ इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाने का प्रकरण भी सामने आया है। इटावा से बड़ी खबर, सपा नेता कुलदीप गुप्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व चेयरमैन ने डीएम और एसएसपी से लगाई गुहार।
सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी सफाई। मामला राजीव यादव आत्महत्या प्रकरण से जुड़ा है। 26 सितंबर को यमुना नदी में कूदकर जान दी थी। बेटे की शिकायत पर कुलदीप गुप्ता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। इसे मांग करते हैं कि इस प्रकरण की जो राजीव यादव जी वाला प्रकरण है उसकी उच्च जांच करा दी जाए, किसी जांच एजेंसी द्वारा जांच करा दी जाए, जिससे जनता के सामने सच्चाई सामने आ सके। राजीव जी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के व्यक्तिगत उनके खिलाफ उन्होंने एक रिट दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि 2 महीने के अंदर इस प्रकरण को निपटा दिया जाए। तो राजीव यादव जी के मामले में जो नगर पालिका द्वारा एक कमेटी अध्यक्ष के द्वारा गठित कर दी गई थी कि इस प्रकरण को 2 महीने के अंदर न्यायालय के आदेशानुसार इसको निपटा दिया जाए। तो निपटाने जाए। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां महिला पुलिस टीम की बदमाशों से सीधी मुठभेड़ हो गई। मिशन शक्ति 5 के तहत चेकिंग चल रही थी, तभी अडोली नगर के पास बदमाशों से आमना सामना हो गया। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इनामी बदमाश शादाब के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, बाइक और लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया। आज रात कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की टीम और इन्हीं के थाने की मिशन शक्ति टीम द्वारा अडोली नहर पर चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई दी और पुलिस को देखकर उन्होंने अपनी बाइक उल्टी दिशा में घुमाकर अडोली नहर पटरी की तरफ मोड़ ली। जब पुलिस ने उस बाइक का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति मुठभेड़ में घायल हुआ है और दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति का नाम, इसने अपना नाम शादाब बताया है। इसके पास से हमको एक तमंचा, 3 कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक बाइक और 3 लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए हैं। इस व्यक्ति पर 3 मुकदमे कोतवाली नगर, कोतवाली देहात और सलीमपुर के हैं। घायल को उपचार हेतु हापुड़ में बीमा क्लेम के लिए मां बाप की हत्या करने वाला आरोपी विशाल के साथ रिश्तेदार भी शामिल थे। पुलिस रिश्तेदारों की तलाश कर रही थी। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया। ये खौफनाक कदम पैसे की लालच में उठाया गया था। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।